गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट। तो अपडेट यही है कि मैं कांगड़ा जा रहा हूँ और वहाँ से स्कूटी लेकर आऊँगा। और एक अलग ही खुशी है अपने अंदर। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ कांगड़ा और अच्छा भी लग रहा है। तो देखते हैं कौन सी बस मिलती है और कौन सी नहीं। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वोल्वो में जाने की, और अगर उससे पहले ऑर्डिनरी बस मिल गई तो मैं ऑर्डिनरी में चला जाऊँगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगा। और इंस्टीट्यूट का रास्ता तो आपने देख ही लिया है, तो बार बार वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। और चलते हैं सीधा इंस्टीट्यूट, और जो भी ब्रेकफास्ट बना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा बताने के लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पर सेक्टर 43 के बस स्टैंड का सफ़र मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं सोच रहा था कि ओला या ऊबर राइड बुक कर लूँ, पर वो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी। 5 किलोमीटर के सफ़र के वो 150 रुपया मांग रहे हैं, तो मेरे बजट के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही है वो। तो इसलिए मैं सोच रहा था यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाके होमलैंड के पास से ऑटो मिल जाते हैं जो पर पर्सन के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो जब मैं सेक्टर 17 की मार्केट में गया था तब 40 रुपये लिए थे। तो सेक्टर 17 से काफ़ी ज़्यादा पीछे है सेक्टर 43, तो शायद 20 रुपये लगेंगे या 30 लगेंगे, इतने लगेंगे। तो ओला या ऊबर करने से तो अच्छा ही है ये ऑप्शन। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और अपने हिमाचल जाने की एक अलग ही खुशी है मेरे अंदर। और दूसरी खुशी इस बात की है कि मैं अपनी स्कूटी लेकर आ रहा हूँ और बहुत टाइम बाद मैं अपने पार्टनर को देखूँगा। तो पार्टनर से मेरा मतलब है मेरी स्कूटी। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैं अपनी स्कूटी को पार्टनर बोलता हूँ। तो पार्टनर अब चंडीगढ़ घूमेगी और मोहाली घूमेगी, और अगले ब्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे क्योंकि 5 डे वीक होता है हमारा। तो लास्ट के सैटरडे संडे फुल एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। 6.5 hours later. तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं घर जा रहा हूँ आज, तो इंस्टीट्यूट से मैंने हाफ डे लिया था और अभी जा रहे सेक्टर 43 के बस स्टैंड में। तो एक छोटा सा सीन हो गया था, वो सीन मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फाइनली पहुँच चुके हैं मेन रोड में, और यहाँ से लेंगे लेफ़्ट। अगर कोई ऑटो मिलता है तो उस पर बैठते हैं फटाफट से। और ये आ गया मेन रोड। और बेसिकली अभी मैं हूँ होमलैंड वाली साइड में, और यहाँ से सीधा रोड जाएगा सेक्टर 43 के लिए। तो मिलता फिर मैं आपसे सीधा आगे। और कुछ दूर पैदल चलने के बाद हमें सेक्टर 43 के बस स्टैंड के लिए ऑटो मिल गया, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन था। पर ट्रैफिक सिग्नल होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए और बस का टाइम भी होने ही वाला था। ठीक 3:30 बजे हम पहुंच गए ISBT 43, और ये जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके हम पहुंच गए बस स्टैंड के अंदर। 3:40 पे ये बस काउंटर पे लगी और ठीक 3:50 पर काउंटर से बाहर आ गई। और बस के कंडक्टर सवारियों से कह रहे हैं कि अगर कोई साथ वाला पैसेंजर बाहर गया है तो बता दो, नहीं तो बस उनके बिना ही आगे चली जाएगी। और इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ चंडीगढ़ टू कांगड़ा का। और यहाँ पर बस के कंडक्टर ने पार्किंग फ़ीस दी और ISBT 43 से हमारी बस बाहर आ गई। और वैसे तो मुझे सीट नंबर 9 अलॉट हुई थी, पर कंडक्टर भाई से बात करके मैं आगे वाली सीट पे आ गया। और चंडीगढ़ के इस भयानक ट्रैफिक के बीच से होते हुए हमारी बस आगे चल पड़ी। चंडीगढ़ से कांगड़ा की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है, और जिसको पूरा करने में ये बस 6 घंटे का समय लेती है। और टिकट मैंने काउंटर से ले ली थी, जिसका किराया पड़ा 714 रुपये। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सीन वाली बात बताई थी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, हम ISBT 43 के लिए निकलने वाले थे और हम हॉस्टल से ऑलरेडी लेट थे।
तो इसलिए हमने रैपिडो राइड बुक करी। पर किन्हीं कारणवश हमें वो राइड कैंसिल करनी पड़ी और जिसका कैंसिलेशन चार्ज हमें 50 रुपये लगा। और 50 रुपये का नुकसान करवाने के बाद थोड़ा बुरा तो लगा, पर हम सीधा होमलैंड की तरफ चल पड़े। और होमलैंड से हमें ऑटो मिला जो पर पर्सन 30 रुपये लेता है। और ऑटो पकड़कर हम जैसे ही ISBT पहुँचे तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मेरे पास तो कैश ही नहीं है। उसके बाद SBI ATM की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आज वोल्वो चली जाएगी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वोल्वो ऑलरेडी 5 मिनट लेट आई और 5 मिनट लेट चली, तो उसका मुझे एक एडवांटेज मिल गया। पर जैसा भी हो, वोल्वो फाइनली मिल गई और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, और घर जाने की अलग ही खुशी है। इसी के साथ हमने मेन हाईवे छोड़कर लेफ़्ट टर्न लिया। ये रास्ता सीधा खरड़ होके जाएगा और ये राइट वाला फ्लाईओवर खरड़ के बाहर निकलेगा। तो जो लोग पर्सनल व्हीकल से आते हैं वो फ्लाईओवर के थ्रू आते हैं, क्योंकि खरड़ में बहुत जाम होता है। तो आप रिज़ल्ट देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। और यहाँ हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं थी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ही हैंड सिग्नल के थ्रू ट्रैफिक को रोक और चला रहे थे। तो 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली इस ट्रैफिक जाम से हम आगे चल पड़े। और यहाँ पर कंडक्टर भाई सवारियों को बुला रहे हैं। पर अफसोस यहाँ पर एक भी सवारी नहीं चढ़ी और बस में सिर्फ 4 ही पैसेंजर हैं। और इसी के साथ खरड़ शहर से हम बाहर आ गए और ये लेफ़्ट वाला रोड जो है लुधियाना के लिए जाता है और हम बढ़ गए सीधा मेन रोड पे। पर पंगुरा मारा आया था जिंदे आया आया था मेरा डंग तेरा मारा आया था जिंदे आया था मेरा। और जल्द ही हम पहुंच गए कुराली टोल प्लाज़ा। बस ऑलरेडी लेट थी और ये गाड़ी वाला काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, तो ड्राइवर साहब को गुस्सा आ गया। किन्हीं कारणवश फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा था, तो ये भाई खुद आके स्कैन करके गया। तो उसके बाद हमें ग्रीन सिग्नल मिला और बस आगे चल पड़ी। और यहाँ से बस ने लेफ़्ट टर्न लिया और ये सीधा रोड नंगल डैम होता हुआ ऊना निकलेगा। पर नंगल डैम में पुल का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर बसों का आना जाना मना है। तो इस वजह से वोल्वो बस
रूपनगर होती हुई ऊना पहुंचेगी। और जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर इस मेन रोड को छोड़कर बस ने लेफ़्ट टर्न लिया और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से बस ने राइट टर्न लिया और अब आगे का सफ़र इस संकरे रास्ते में होगा। और यहाँ से हमारी बस ने लेफ़्ट टर्न लिया और हम पहुँच गए रोपड़ के इस बड़े से पुल पे। और हमारे नीचे बह रही है सतलुज नदी। और अपने राइट साइड पर डैम के गेट बने हुए हैं और ये पुल काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा और इसी के साथ हमने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न। और फाइनली हम इस कंजस्टेड जगह से बाहर आ गए और अपने लेफ़्ट साइड में है स्वराज माजदा लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और ये जो आप SML की बसेस देख रहे हो, ये यहीं से बनकर आई हैं और ये रहा वो प्लांट। और जल्द ही हम पहुंच गए इस पहाड़ी रास्ते पे और इन पहाड़ी रास्तों पर ऐसे बड़े बड़े टिप्पर्स को पास करना एक अलग ही टास्क बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा देर हमें इस टिप्पर के पीछे चलना पड़ा। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली पास लेने के लिए जगह मिल गई और हमने इस टिप्पर को पास कर लिया। और इन्हीं तंग रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ते गए। ये रास्ता इतना ज़्यादा तंग था कि अगर कोई सामने से बस आ जाए तो पास देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। रास्ता तंग होने के साथ साथ ख़राब भी था, काफ़ी ज़्यादा खड्डे पड़े हुए थे, तो इन खड्डों से बचाते हुए बस की स्पीड भी नहीं बन पा रही थी।
जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर अभी हम पहुंच गए हैं किसी सिटी में। तो ज़्यादा मैंने इस रोड पे सफ़र किया नहीं है, तो पहली बार ही मैं इस रोड पे आ रहा हूँ। तो कुछ एक मेन स्टेशन के नाम मुझे पता है। ये रोड नूरपुर बेदी रूपनगर से होता हुआ ऊना निकलता है, और अभी हमने इस सिटी को क्रॉस कर लिया और वापस से 2 लेन हाईवे आ गया। अब इस 2 लेन हाईवे में दिक्कत ये है कि रोड की हालत बहुत ख़राब है, और कहीं कहीं तो रोड काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, और अभी इस चौराहे में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा था, तो इस वजह से बस को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। और ये और यहाँ से हमारी बस ने राइट टर्न लिया, और रोड की हालत आप देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड रोड है और रोड की हालत ख़राब है। इन तंग सड़कों पर इतने बड़े बड़े ट्रक्स को पास देना एक अलग ही चैलेंज बन जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंगल डैम पे पुल का काम चल रहा है, तो उस वजह से जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो इस रोड से आ रहे हैं, तो इस वजह से इस रूट पे अब आवाजाही बढ़ गई है और जाम भी लग जा रहे हैं। तो थोड़ा वेट करने के बाद फाइनली इस ट्रक को पास दिया और हमारी बस आगे बढ़ गई। कुछ स्ट्रेचेस में रास्ता इतना ज़्यादा तंग है कि पास लेना भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल साथ साथ में गाड़ियाँ जा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद फाइनली हम मेन रोड पे पहुंच गए, पर यहाँ से लेफ़्ट लेते ही बस ने फिर से राइट टर्न लिया और फिर से वही पतले रास्ते और तंग सड़कें। और यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद तुरंत ही बस ने राइट टर्न लिया। अब जगह का नाम मुझे नहीं पता, पर गांव के बीच बीच से होते हुए हमारी बस निकल रही है, और इन्हीं गांव के रास्तों से ये बस ऊना पहुंच जाएगी। और इस रोड पे आगे जाके इंडियन ऑयल का प्लांट है, तो इस वजह से यहाँ पे इंडियन ऑयल के टैंकर्स मिलते रहेंगे। तो इन 2 टैंकर्स को पास देकर हमारी बस आगे बढ़ गई। अब अंधेरा होने वाला है और वीडियो की क्वालिटी इतनी खास आएगी नहीं, तो जो मेन शॉट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अभी आगे। और ये रहा इंडियन ऑयल का प्लांट, तो इसी वजह से यहाँ पे इंडियन ऑयल के इतने सारे कंटेनर्स खड़े हैं। तो जल्द ही हमने इस जगह को भी क्रॉस कर लिया और हम बढ़ गए आगे, और अभी हम पहुँच गए महतपुर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेशन है, तो इस रेलवे फाटक पे आधी ट्रेन खड़ी होती है और आधी ट्रेन स्टेशन में, तो इस वजह से हमें इस फाटक में काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। तो पहले तो आधी ट्रेन स्टेशन में रुकी और उसके बाद 2 मिनट का ट्रेन का हॉल्ट था, तो उसके बाद ये ट्रेन चलना शुरू हुई। तो उस प्रोसीजर में लगभग 10 मिनट का समय लग गया, तो 10 मिनट वेट करना पड़ा और उसके बाद ये फाटक खुला।
और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली ये ट्रेन यहाँ से चली गई। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब फाटक खुलने वाला था। तो आप जोश का अंदाज़ा लगा ही सकते हो, जैसे ही फाटक खुलता है तो सबसे पहले बाइकों वाले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे का ट्रैफिक बढ़ता है। और ये रहा अपने लेफ़्ट साइड में महतपुर रेलवे स्टेशन। तो आप दूरी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि कितना पास ये रेलवे स्टेशन है। तो इस वजह से जो ट्रेन है वो आधी स्टेशन में और आधी फाटक में खड़ी होती है। तो सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो ज़्यादा देर ट्रेन रुकती नहीं है और आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ गए। और फाइनली इन तंग रास्तों को छोड़कर हमारी बस मेन रोड पे पहुंच गई और यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और बस का अगला स्टॉपेज अब ऊना होगा। ठीक 6:40 पर हमारी बस पहुंची ISBT ऊना। तो बस का यहाँ पर ज़्यादा देर ब्रेक नहीं है, तो सवारियाँ उतार कर बस आगे चल पड़ी। ठीक 5 मिनट बाद हमारी बस ISBT से बाहर आ गई और आगे का सफ़र शुरू किया। अब अंधेरा भी होने वाला है और कैमरा क्वालिटी भी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि रात के समय में ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी आती नहीं है। और कुछ दूर चलने के बाद हमारी बस यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुकी। तो जैसा कि ये टी ब्रेक था तो गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकी। तो ठीक 15 मिनट बाद बस यहाँ से चल पड़ी और भूख काफ़ी लग रही थी, तो इसलिए मैंने पैटी और चाय पी। इन पहाड़ी रास्तों पर इतने बड़े बड़े ट्रक से पास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो ये तंग रास्ता, ऊपर से रात का समय। तो कुछ देर इस ट्रक के पीछे चलने के बाद फाइनली बस ने पास ले लिया। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए माता बगलामुखी के दरबार पे। और रात का समय था तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वरना दिन के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और जल्द ही हम पहुँच गए नगर निगम कांगड़ा के अंदर। तो अभी हम हैं पुराने कांगड़ा के मोड़ों पे।
और जल्द ही पहुंच गया मैं कांगड़ा और यहाँ पर मेरा स्टॉप है। तो ठीक 3:50 पर चलते हुए ये बस 9:40 पर कांगड़ा पहुंची, जो इसका एक्चुअल टाइम था। तो कंडक्टर और ड्राइवर साहब को अलविदा बोलने के बाद मैं चल पड़ा अपने घर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।